हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस यानी लाइक गुणा भाग माइनस जो बाकी होता है उनका किस तरह से अपन यूज करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये होता है कि उनको पता नहीं रहता कि इनको कैसे यूज करना है। कभी कभी लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि माइनस माइनस प्लस कब होता है, कौन से ऑपरेशन लगेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम बात करेंगे लाइक प्लस की, माइनस की और यहाँ पे भाग, और अपन बात करेंगे गुणा। यानी चार के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित जितने भी जो भी। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है अपना प्लस व प्लस का, यानी जब अपन प्लस प्लस की संख्या का गुणा करते हैं तो अपन को कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो इसका हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी अगर संख्या प्लस की है उसका अगर प्लस की संख्या से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं यानी गुणा कराते हैं तो वो संख्या हमेशा प्लस की ही आती है। ठीक है, माइनस की नहीं आती है। तो जब कब कराते हैं तो हमेशा याद रखना, जब प्लस की दो संख्या हो उनका गुणा कराते हैं ना तभी प्लस की संख्या आती है। उदाहरण अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान ले प्लस की दो संख्या है, उसका प्लस की चार संख्या से गुणा कराएंगे तो देखते हैं दोनों प्लस की है। ठीक है, तो इनका जो गुणा भी आएगा वो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो दो गुणा कितना होता है, चार, 8 होता है। तो ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 3 गुणा 6। हमेशा याद रखना अगर कोई संख्या के आगे कुछ नहीं दे रखा है ना तो उसका मतलब प्लस होता है। ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो अगर इनका करेंगे तो कितना आएगा, ये 18, 6 18। ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब प्लस की व माइनस का जब हम गुणा करते हैं ना तो अपन को क्या मिलता है। ठीक है, तो इसका अपन इस तरह से लिखते हैं कि कोई प्लस की संख्या है उसको माइनस की संख्या से गुणा करते हैं, या फिर कोई माइनस की संख्या है उसको प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो उसका हमेशा जो साइन आता है वो माइनस आता है। ठीक है, तो इसको अपन एक बार वापस बता देता हूँ कि अगर कोई प्लस की संख्या है उसकी माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या आती है वो हमेशा माइनस की आती है, या फिर माइनस पहले लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी हमेशा जो गुणा होता है ना वो माइनस आता है। ठीक है, तो कब आता है, जब गुणा करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण अपन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्लस का 2 है, उसका अगर मैं माइनस के 6 से गुणा कराता हूँ, ठीक है, या फिर माइनस का 2 है उसका प्लस का 6 से गुणा कराता हूँ। ठीक है, तो इसका तो क्या आएगा अपने पास, देख प्लस है और माइनस है तो इस साइन का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब नॉर्मली संख्या है तो ये तो गुणा कर सकते अपन, तो 6 कम 6 दिया 12, तो इसका उत्तर कितना आएगा, माइनस का 12। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा, हमेशा इसका जो साइन आता ना वो माइनस का ही आता है गुणा में। ठीक, फिर नॉर्मली गुणा कर दो 6 और 2 का कितना आता है, 12। ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर भी सेम संख्या है, यहाँ पर भी सेम संख्या। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं होता, नॉर्मली प्लस की संख्या होती है एक माइनस की संख्या होती है, उनका गुणा करते ना तो हमेशा माइनस का ही आता है, ये दिमाग में बिठा देना। ठीक है, अभी हम तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि अगर अभी तो हमने दो जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो गुणा की पढ़ी। ठीक है, अभी जो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम भाग यानी डिवीजन की पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लो कोई संख्या प्लस की है और एक दूसरी संख्या प्लस की है, अगर उनका भाग देंगे ना तो कौन सी संख्या आएगी, तो अपन को उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कोई प्लस की संख्या ऊपर है इसका और नीचे संख्या प्लस की, इसका मतलब होता है कि अपन क्या करें, भाग। ठीक है, क्या मतलब होता है, भाग, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या क्या कर रहे हैं, अपन भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या आता है, ठीक है, तो इसमें ये आता है कि जब कोई प्लस की संख्या है उसमें प्लस की संख्या का भाग देते हैं ना तो हमेशा प्लस की संख्या आती है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्लस की 4 संख्या है, उसमें अपन अगर प्लस की 2 संख्या का भाग देते हैं तो अपन का कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ देखते हैं प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस मतलब ऐसा होता है कि प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देते हैं तो कौन सी संख्या आती है, प्लस की आती है। फिर देखते हैं 4 में 2 का भाग, तो नॉर्मली सबको आता है 2 का पहाड़ा बोलो 4 कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 2 बार आ गया। ठीक है, प्लस की 2 संख्या आएगी। अभी यहाँ पे कोई भी संख्या ऊपर
4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितने भी हो, नीचे भी कितने भी हो, वो जो भी संख्या आएगी ना वो हमेशा प्लस की आएगी। कब आएगी? जब ऊपर भी प्लस की संख्या हो और नीचे भी प्लस की संख्या हो। ठीक है, ये हम एक चौथे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। यानी अगर कोई संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, उनका जब हम डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं ना, तो क्या आता है रिजल्ट। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि ऊपर प्लस की संख्या है, ठीक है, ये 4 है। अपन पहला फॉर्मूली नॉर्मली देख लेते हैं किस तरह से लिखते हैं। प्लस की संख्या 4 है और उसमें माइनस की संख्या का भाग देते हैं, तो हमेशा जो आएगा ना वो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, या फिर कोई माइनस की संख्या ऊपर है और नीचे प्लस की संख्या है, तो इसका भी हमेशा क्या आएगा? माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पे भाग में भी यही होता है, अगर ऊपर में या नीचे दोनों में से अगर एक संख्या माइनस की है तो वो हमेशा माइनस का ही रिजल्ट देगी। गुणा में भी यही था कि अगर एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो उनका गुणा करेंगे तो माइनस का ही आता है। वैसे ही भाग में यही होता है, अगर एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो उनका हमेशा माइनस ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अपन उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 10 है, 10 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ इस हिसाब से लेते हैं अपन, इसको माइनस का इसको प्लस का लेते हैं, माइनस का 5 इसको ले लिया, इसको प्लस के 10 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का माइनस में भाग देंगे या माइनस का प्लस में भाग देंगे तो क्या रहता है? माइनस ही आता है। इतना लिख दिया अपन। अब बाकी रही नॉर्मल, 5 का 10 में भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास? 2। ठीक है, वैसे अब इसी की तरह लिख लेते हैं। अगर मैं माइनस के 10 लिख लेता हूँ इस हिसाब से और ये प्लस के 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ये माइनस का है प्लस का है, तो इसमें क्या हमेशा माइनस आएगा। अगर 10 में मैं 5 का 10 में भाग देता हूँ तो कितने आएंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा? माइनस का 2। यहाँ पर भी माइनस का 2, तो दोनों में सेम है। इसका मतलब कि ऊपर या नीचे दोनों में से एक संख्या अगर माइनस का है तो उसका हमेशा माइनस ही आता है। बाकी भाग नॉर्मली होता है जैसे अपन देते हैं वो इतना ही होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये 5वीं प्रॉपर्टी है। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई माइनस की संख्या है, वह अगर कोई दूसरी माइनस की संख्या है, उसका अगर उसमें भाग देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई माइनस की संख्या है, उसमें भी माइनस की संख्या है, उसका भाग देते हैं ना तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, क्या आता? हमेशा प्लस आता है। माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देता है तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि यहाँ पे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अपन कोई संख्या ले ली, प्लस माइनस की 6 ले ली और उस पर अपन ने माइनस का 3 ले लिया, दोनों माइनस है। तो ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब इसका परिणाम क्या आएगा? माइनस माइनस क्या हो गया अपना? प्लस हो गया। ठीक है, अब 6 में 3 का अपन को भाग देना है तो नॉर्मली दे दो, 3 के पहाड़ा बोल दो तो कितने बार आ जाएगा? ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस के 2 आ गए इस हिसाब से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो हमने ले लिया 15। ठीक है, और एक ले लिया अपन ने 5, माइनस के 5 ले लिया और माइनस के 15 ले लिए। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कब होता है? जब अपन भाग देते हैं। ठीक है, भाग दिया अपन ने तो क्या गया? ये प्लस हो गया। अब 15 का 5 का 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार आएगा। 15 दूनो 10 और 15 दिया 15, आई मीन 5 दिया 15। ठीक है, तो कितने बार गया? 3 बार गया। ठीक है, और प्रॉपर्टी होती है 6ठी। ठीक है, वो होती है माइनस, वो माइनस इसका क्या करेंगे अपन जब गुणा करते हैं। ठीक है, उससे पहले 5वीं क्या हमने पढ़ी थी, जब उसका भाग देते हैं तो अपन को क्या मिलता है? तो माइनस का माइनस से भाग देते थे क्या मिलता है? प्लस मिलता है। वैसे अब गुणा अगर माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या का गुणा करते तो अपन को क्या मिलता है? ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल क्या पहले लिख लेते हैं। जैसे माइनस है, उसके अगर माइनस की संख्या से क्या होता है? गुणा होता है, तो हमेशा ये क्या होता है? अपन को प्लस देता है। ठीक है, और ये अपन कहाँ पर भी पढ़ा था? भाग में भी देता है। ठीक है, तो भाग और गुणा में सेम होता है कि अगर माइनस की संख्या से गुणा करते तो प्लस आता है और भाग में भी माइनस की संख्या का माइनस की संख्या में भाग देते तो प्लस आता है, यानी सेम सम कट के प्लस आ जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 5 माइनस के और माइनस के 3 लेता हूँ, तो पहले तो देखते हैं यहाँ पे गुणा में माइनस का 5 है और माइनस के 3 है, दोनों माइनस के, तो इसका मतलब जो संख्या आएगी इन दोनों को हल करके वो क्या आएगी? प्लस की आएगी, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल साइन का तो आ गया प्लस, के अपन साइन का तो रोड़ा नहीं है। अभी देखते हैं नॉर्मल संख्या का गुणा करते हैं तो 5 दिया कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, 15 होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अपन मान लिया अगर 30 है माइनस का और प्लस का, सॉरी माइनस का भी 2 है। ठीक है, देख लेते पहले माइनस माइनस हो जाएगा अपना पास प्लस, कोई दिक्कत नहीं।
अब 30 का इससे गुणा कर दो तो कितना होता है भाई 60 होता है। ठीक है, तो इतनी सी प्रॉपर्टी है। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो भाई सजेशन जरूर दे और फीडबैक दे कि कितना इसमें इम्प्रूव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही उपयोगफुल होगा। थैंक यू सो मच।